की वतन वापसी से उनके विरोधियों के हौसले पस्त हैं, क्योंकि मुशर्रफ पाक लौटते ही अपने विरोधियों को ललकारना शुरू कर देंगे। क्या ऐसा करेंगे वो? मुशर्रफ का रास्ता साफ, इंटरपोल ने दी हरी झंडी, पाक सरकार ने मुंह की खाई, लौट रहे हैं मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में अपनी ताकत दिखाएंगे। मुशर्रफ फिर विरोधियों को ललकारेंगे, फिर सवाल खड़े करेंगे। जी हां, मुशर्रफ पाकिस्तान लौट रहे हैं। अब उनकी वापसी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। परवेज मुशर्रफ 24 मार्च को पाकिस्तान वापस लौटकर अपनी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की अगुवाई की बात कह रहे हैं। इसकी वजह से राजा परवेज अशरफ सरकार पसोपेश में है। उसने मुशर्रफ को पाकिस्तान आने से रोकने के लिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने भुट्टो हत्याकांड के संदिग्ध के रूप में मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की थी, लेकिन इंटरपोल ने इसे वापस कर दिया। इसके साथ ही परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वापसी के लिए दुबई से उड़ान भरने की तैयारी में जुट गए हैं। नहीं, पाकिस्तान के लोग तो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि एस्टेब्लिशमेंट में कोई उनकी मदद भी करेगा कि नहीं करेगा, वो भी बड़ा सवालिया निशान है। 1998 में नवाज शरीफ सरकार के तख्ता पलट के बाद मुशर्रफ ने मुल्क की बागडोर अपने हाथ में ली थी। इसके बाद पहले सैन्य तानाशाह के रूप में पाकिस्तान का राजकाज संभाला, फिर चोला बदलकर राष्ट्रपति बन गए। कानून में संशोधन कर कई अधिकार अपने पास कर लिए, लेकिन वक्त का पहिया घुमा तो उन्हें भी जमीन पर आना पड़ा। 2008 में 9 साल तक पड़ोसी मुल्क पर राज करने वाले इस तानाशाह का जब जनता की अदालत से सामना हुआ तो सत्ता से बाहर जाना पड़ा। मार्च में चुनावी नतीजे आने के वक्त मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। तब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। सरकार बनाने के लिए उसने अपने कट्टर विरोधी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन से हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं किया। इसके बाद दोनों दलों ने मिलकर मुशर्रफ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया था। उस वक्त मुशर्रफ को लगा कि अगर उन्होंने अब भी पुराने अंदाज में अड़ियल रुख दिखाया तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए मुशर्रफ ने 18 अगस्त 2008 को इस्तीफा दे दिया। पूर्व सैन्य शासक को तब ये डर सता रहा था कि अगर वो पाकिस्तान में रहे तो सत्ता में आई पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में उन पर कानूनी शिकंजा कसेगी और उनका राजनीतिक करियर तबाह हो सकता है। बड़े लीडर तो थे नहीं बेनजीर की तरह या भुट्टो की तरह या नवाज शरीफ की तरह, तो उनको पब्लिक में तो बहुत ज्यादा सपोर्ट है नहीं, बल्कि उनकी सपोर्ट कम हो गई है। शुरू में उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिली भी थी, वो कम हो गई है। मुशर्रफ को तब कोई और रास्ता नजर नहीं आया और वो 24 नवंबर 2008 को मुल्क छोड़कर लंदन चले गए। अब बदले हालात में 69 साल के मुशर्रफ ने 4 साल 4 महीने बाद वापसी का ऐलान किया है और इसके लिए हर मुश्किल को दूर करने में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुशर्रफ की बेटी आइला रजा ने अपने पिता के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। इसके लिए 2 धुरंधर वकीलों को मुशर्रफ ने तैनात कर रखा है। मुशर्रफ को सिंध हाईकोर्ट ने 2 मामलों में अग्रिम जमानत दे दी है। मुशर्रफ को बेनजीर भुट्टो हत्याकांड और अकबर बुगाती की हत्या के मामले में बेल मिल गई है, लेकिन कई और दूसरे मामले उनकी मुश्किल बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुशर्रफ इससे बेफिक्र दिख रहे हैं। उनकी निगाह पाकिस्तान के उस सियासी संग्राम पर है जिसमें उन्हें कामयाबी की उम्मीद नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।